और इस बार भी अब देखेंगे कि यहाँ बहुत सी ज़मीन किसान भाइयों की कट गई है। तो जिसकी ज़मीन कटती है वो उस बात के वो अपने दुख को समझता है कि कितना उसको दुख होता है जब अपनी नज़रों के सामने वो अपनी ज़मीन को कटते हुए देखता है। तो इसलिए मैं अपने किसान भाइयों के इस दर्द को समझता हूँ। और हर साल जो है हम जो पत्थर लगाते हैं, पत्थर की दीवारें बनाते हैं या इतने सारे कट्टे भर के हमने डाले, ये सब जो है इसकी रोकथाम के लिए पूरे नहीं हो पाए हैं। तो मैं इस बार आग्रह करूँगा कि ये एक अंग्रेज़ी में कहावत है कि नदियों के जो टू टेम द रिवर बैंक्स, कि हम अपने जो नदियों के जो किनारे हैं उनको हम किस तरह से मजबूत करें ताकि उस नदी अपने रास्ते पर बहे। ये नहीं कि नदी आज कभी राइट को चली गई, कभी लेफ़्ट को चली गई। तो इसके लिए और माइनिंग जो है, जो सैंड माइनिंग होती है, वो भी इसके लिए कई बार रिस्पॉन्सिबल होती है। सैंड माइनिंग भी साइंटिफिक ढंग से होनी चाहिए कि वो नदी के बीच में हो, कितनी हो, कहाँ पर हो। वरना अगर एक साइड में हम ज़्यादा खोद देंगे तो वहाँ ज़्यादा पानी आएगा, ज़्यादा करंट आएगा, तो उस तरफ की ज़मीन को वो और काट देता है। तो इसलिए इसका मैं आग्रह करूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से भी, और जो इसकी हमारी मंत्री हैं श्रुति चौधरी जी, मैं उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि इसका पूरा साइंटिफिक स्टडी करवाकर और किस तरह से वी नीड टू टेम आर रिवर बैंक्स, तो यहाँ यमुना के जो किनारे हैं इसको किस तरह से मजबूत किया जाए ताकि वो हमारे को जब बारिश आए तो हमारे को किसी भी गाँव वालों को कभी भी ये डर ना रहे कि वो सुरक्षित नहीं है, उनकी ज़मीन सुरक्षित नहीं है, उनकी गांव सुरक्षित नहीं है। और जो किसान भाइयों का पूरे हरियाणा के अंदर जिसका खेती का नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार स्पेशल गिरदावरी कराएगी। गिरदावरी करा के जो नुकसान हुआ है उसके नुकसान की भरपाई की हम करेंगे। इसका और अच्छा पुख्ता इंतज़ाम हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। सर, हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं सिर्फ स्टड बनाने को लेकर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इसलिए हमारे को इसका परमानेंट सोल्यूशन हमारे को ढूंढना पड़ेगा। जैसे आपने कहा हर साल 5 करोड़ 10 करोड़ हमारे इसमें ख़राब हो जाते हैं और फिर अगले साल फिर लगाने पड़ते हैं। तो क्यों ना हम एक बार में अगर कोई पक्का काम कर दें। तो इसलिए जो मेरे ख़्याल से जितनी मुझे टेक्निकल नॉलेज है, अगर इसको हम यहाँ शीट पाइल लगाते हैं, आप शीट पाइल्स को आप सब गूगल भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर स्टील की शीट पाइल लगा करके और इसकी यहाँ स्टील की दीवार बना दें तो फिर जो है मुझे लगता है कि इस तरह की समस्या दोबारा नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो ठीक रहना चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट्स की राय के हिसाब से जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से हम जाएंगे और इसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढेंगे। क्योंकि ये तो हमने देख लिया कि इस तरह से पत्थर लगाना ये तो परमानेंट नहीं है। तो और क्या हो सकता है, कंक्रीट की दीवार बने, शीट इसकी बने, ताकि हमारे किसान भाई सब लोग सुरक्षित महसूस करें अपने आप से। और नदी को नेविगेबल भी बनाया जा सकता है अगर उसको हम बीच में उसकी अगर डेप्थ अच्छी रख दें। तो इसके अंदर जो हम यहाँ सड़कों पे सिर्फ चलते हैं तो नदी से यमुना से दिल्ली जाने के लिए कैसे रास्ता हो, तो इसमें वो अलग बातें वो देखना पड़ेगा। सांसद हैं तो क्या ये प्रपोजल रखेंगे क्या सांसद? मैं इसको ज़रूर रखूँगा। और पहले तो यहाँ पर हम अपने क्षेत्र को सुरक्षित करें, पहले तो इसके ऊपर ध्यान होगा। और किस तरह से उसके लिए मिट्टी जो लानी पड़ेगी, जो हमारी मिट्टी ज़मीन चली गई उसकी ज़मीन की भरपाई अंदर से तो नहीं हो सकती। तो जहाँ नदी में गई है वहीं से और यहाँ आप बोल रहे हैं कि जिस तरफ सिल्टेशन हो गया उसी सिल्ट को ला करके हम इस ज़मीन को दोबारा से भरपाई करें। तो ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।